मौला रे मौला रे कैसा इम्तिहान है। आओ फैसल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बैठो। क्या पियोगे, चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। आपने बुलाया था मुझे फोन करके? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। देखो, ज़ारा की शादी जिस हाल में हुई, जो कुछ हुआ, जिस शख्स से हुई, वो जैसा भी है, ज़ारा अब उसकी बीवी है। और ज़र्क इतना बुरा आदमी भी साबित नहीं हुआ। अब ऐसे में तुम्हारी मुदाखलत हम सब के लिए, खास तौर पर ज़ारा के लिए, परेशानी ला सकती है। और वैसे भी ज़ारा अपनी जिंदगी में खुश है। आप समझौते को खुशी का नाम दे रहे हैं? हर इंसान की जिंदगी समझौते पर गुजरती है, जब भी तो नेकनामी मिलती है। लेकिन अंकल, वो शख्स जाहिल है, जंगली है, पेशेवर मुजरिम है, स्मगलर है। जो भी है, अब वो ज़ारा का नसीब है, और तुम ज़ारा के नसीब बदलने की ताकत नहीं रखते, तो उसके लिए बदनामी भी मत बनो। अंकल, ज़ारा उसके साथ खुश नहीं है। इसका जिम्मेदार मैं हूं, तुम नहीं। मैंने जब भी महसूस किया कि ज़र का साथ मेरी बेटी के लिए बोझ बन गया है, तो फिर मैं अपनी बेटी के साथ खुद खड़ा होऊंगा, तुम पर जिम्मेदारी नहीं डालूंगा। मगर अंकल, देखो फैसल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, ज़ारा के साथ मोहब्बत भी करते हो। ज़ारा की मोहब्बत को बदनाम मत करो। सॉरी अंकल, आपको सिर्फ अपनी फिक्र है। लेकिन बहुत जल्द ज़र की हकीकत आपके सामने आ जाएगी, फिर हम बात करेंगे। और हाँ, मैं जानता हूं ज़ारा ने अपनी मर्जी से शादी की थी, सिर्फ अपने बाप से बदला लेने के लिए। जब उसके बाप को ज़ारा और उसकी बहन की फिक्र ही नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलता हूं। फैसल, मेरी बात सुनो। फैसल, क्या हाल बनाया हुआ इस कमरे का, इतनी स्मेल। बाबर, बाबर, उठो बाबर। सोने में मॉम। तुम्हारे ऑफिस से बार बार फोन आ रहा है, 12 बज गए हैं। 12 बज रहे ना, कौन सा कोई कयामत आ गई। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है, अपने बिजनेस को तवज्जो दो, वरना सब कुछ गंवा दोगे। मॉम, जब तक अहमद अंकल जिंदा है ना, कुछ नहीं होता। उनका दिया ब्लैंक चेक जीनिया मेरे हाथ में। तुम्हारा ये चेक डिसऑनर भी हो सकता है, ये बात मत भूलो। वैसे मॉम, जीनिया के मुझसे शादी कराने के बजाय अगर आप अहमद अंकल से शादी कर लेती तो खौफ भी ना रहता, कोई डर ही ना होता। तुम उठो, अपना हुलिया ये दुरुस्त करो और ऑफिस जाओ। और बात सुनो, इतने सिगरेट क्यों पीते हो तुम? मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप जाइए, नाश्ता लगवाइए, आ रहा हूँ मैं। अब तो लंच भी रेडी है, तुम आ जाओ। तुम कमरे से निकलो ताकि बबली कमरे की सफाई करे। तो भेज दे बबली को। वैसे आपकी बबली इतना डरती क्यों है मुझसे? बको मत, उठो। हमारी शादी की सालगिरह है, आपके बगैर कैसे सेलिब्रेट करते? शादी? मैं उस मनहूस दिन को सेलिब्रेट करके अपनी अजियत में इजाफा नहीं डालना चाहता। प्लीज ऐसा मत कहिए हामिद। जीनिया की पैदाइश के बाद से मैं आपका ये एटीट्यूड बर्दाश्त कर रही हूँ। बच्चियों की खातिर सस्ती समझती हूँ, हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, सिर्फ इसलिए कि हमारी बेटियां एहसास कमतरी का शिकार ना हो। बस, बेटियां बेटियां बेटियां। अरे नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारी बेटियों से। 2.25 बेटियों की जगह एक बेटा ही दे देती। एक तो ये मेरी समझ में नहीं आता वकील साहब, जितना बड़ा मुजरिम होता है
उससे कहीं ज्यादा मजबूत हाथ उसे बचाने के लिए उसकी तरफ लपकते हैं। कानून का सहारा लेना तो मुजरिम का हक है शेर खान। और मेरे ख्याल में ऐसे मुजरिमों को सरकार का पैसा वापस कर देना चाहिए और बस, वरना मेरे होते हुए तो ऐसा नामुमकिन है। और मेरे होते हुए कुछ भी नामुमकिन नहीं है शेर खान। आप चाहे जो भी कर लें वकील साहब, जमानत तो नहीं हो सकती मेरे होते हुए। जमानत तो जरूर होगी शेर खान। मैंने कहा ना, मेरे होते हुए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ताज्जुब है वकील साहब, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी ये बात कर रहे हैं। ताज्जुब ये नहीं है, बल्कि ताज्जुब ये है शेर खान कि तुम मुझे नहीं जानते, मेरे इस काले कोट की ताकत को नहीं जानते। वकील साहब, आप मेरे इन फूलों और इस वर्दी की ताकत को नहीं जानते। तुम्हारे इन फूलों की ताकत को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं शेर खान, लेकिन शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुमने रिश्वत का पानी दे देकर इन्हें बहुत कमजोर कर दिया है। कमजोर फूलों पर मेरे काले कोट का साया पड़ेगा ना शेर खान, तो ये मुरझाकर गिर जाएंगे। अपनी हक में रहिए वकील साहब। हद का सबक मुझे मत पाओ शेर खान। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसे ऑफिसरों को हैंडल करना। अगर जानते होते तो यूं बात ना करते। नाम है मेरा शेर खान, पनाह मांगता है मुझसे शैतान। पनाह तो तुम अब मुझसे मांगोगे शेर खान। शेर के मुंह से निवाला छीन कर तुम जंगल में रह नहीं सकते शेर खान। ये बात याद रखना है। और हाँ, एक बात और, हवालात का ताला तुम अपने हाथों से खोलोगे। आप देखने पे कोई पाबंदी नहीं है वकील साहब, देखते रहिए। अब तो तुम देख रहे हो शेर खान, अब मैं तुम्हारी आंखें ऐसी खोलूंगा कि फिर कभी ख्वाब नहीं देखोगे। और जा वकील जा, जो तुझसे हो सकता है वो कर ले। ये थाना तुम्हारा है, वो कोर्ट हमारा है। आई विल सी यू इन द कोर्ट। ओ हाँ हाँ, जाइए यहां से। हमारी भी सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी में गुजरी है। शेर खान, अदालत में तुम्हें ऐसे ऐसे सवालों के जवाब देना पड़ेंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। शैतान तुमसे पनाह मांगता है ना शेर खान, अब तुम मुझसे पनाह मांगोगे, मुझसे। जाइए जाइए। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। फैसल, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी बात पे यकीन किया। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तुम जर खान के दुश्मन हो तो मेरे दोस्त हो। तुम जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं? अमेरिका का ऐश और आराम छोड़ के हम यहाँ अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए आए हैं, उसे बदला लेने के लिए आए हैं, अपने पाई पाई का हिसाब लेने के लिए आया है। और तुम्हारा मोहब्बत तुमको दिलाने के लिए आया है। मैं हर हिसाब में तुम्हारे साथ हूं। सिर्फ एक बार ज़ारा को उस भेड़िए से निजात दिला दो जिसने दौलत की वजह से हम दोनों को जुदा कर दिया। तुम परेशान मत हो, तुम समझ लो कि तुम दोनों के दरमियान जुदाई की घड़ियां बस खत्म होने को है। तुम बस मूसा खान पे भरोसा रखो, हम सब ठीक कर देगा। कर छोड़ो इन बातों को, आओ को चाय मैं पियो, आओ। नहीं, अब मैं चलता हूँ, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अल्लाह हाफ़िज़।
कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मामा हम दोनों से ज्यादा लकी हैं। अहमद अंकल कितने अच्छे हैं, कितने मुखलिस हैं उनके साथ। मेरा तो दिल चाहता है कि खुद को ही खत्म कर लूं। जिंदगी से मिला ही क्या है मुझे? मामा पापा के झगड़े, जुदाइयां और जमाने भर की रुसवाइयां। सर खान बहुत गैरतमंद इंसान है ज़ारा। अगर बाबर हाँ फैसल, अब क्यों फोन किया है? मैंने मना किया था ना। क्या क्या कह रहे हो? क्या हुआ ज़ारा? फैसल का फोन था, कह रहा है मैं लॉन में खड़ा हूँ, मुझसे आके बात करो। मामा ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। अब आ ही गए तो तुम जाकर बात करो, मैं मामा को देख लेती हूँ। जाओ। अब क्यों आए हो यहाँ पे फैसल? सुन लो सर, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। तो उस वक्त क्यों छोड़ के चले गए थे जब मैंने तुम्हें ठुकराकर जर खान का हाथ थामा? मार देते मुझे या फिर हाथ पकड़ के ले जाते अपने साथ। अपनी माँ की वजह से पता नहीं क्यों मैं मासूमियत का शिकार हो गया। तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? सिर्फ ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और आज भी बहुत करता हूँ। तुम्हारा यकीन करके मुझे क्या मिलेगा फैसल? मैं जर खान से दूर नहीं होना चाहता। जैसा भी है मेरा शौहर है और मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। सारा प्लीज, इस तरह की हरकत करके तुम मुझे हासिल नहीं कर सकते फैसल। जर खान गुस्से में मुझे छोड़ेगा नहीं, तलाक नहीं देगा, बल्कि मेरा खून कर देगा। प्लीज फैसल, मेरी मौत मेरी माँ के लिए बदनामी मत बनाओ। मामा दाल चावल बना रही हैं? हाँ, जरा चावल निकाल के भिगो दो। अच्छा मामा, वो स्वीट डिश तो साथ में बनेगी ना? हाँ, जो तुम कहोगी। ठीक है, आज के बाद ना तो मैं तुम्हें फोन करूंगा और ना ही मिलने के लिए कहूंगा, क्योंकि तकदीर हमारी मोहब्बत का साथ दे रही है। जर खान जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। क्या कहना चाहते हो तुम? ये तुम्हें वक्त बताए। याद रखना फैसल, अगर तुमने अपने इंतकाम में सर खान के साथ कुछ भी बुरा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अरे मेरे ख्याल है जर की अहमर आ गए। मामा आप चाय बनाए ना, मैं जाकर देखती हूँ। अरे पागल हो गई हो, हटो सामने से। मामा मेरी बात सुने, मैं दरवाजा खोल कर आ रही हूँ ना। मामा यही चाहते थे ना तुम कि मेरी जिंदगी में तूफान आ जाए, मैं बर्बाद हो जाऊं? हो गए खुश? अब जाओ यहां से। मामा, बिल्कुल शर्म नहीं आती ना तुम्हें? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्या जवाब दूंगी मैं दुनिया को कि ये है मेरी औलाद? इससे तो बेहतर है अल्लाह पाक मुझे अभी उठा ले। जा रही हूं मैं मरने, तब पता चलेगा तुम लोग जब मैं नहीं होंगी इस दुनिया में। मामा
मामा मेरी बात सुने मामा, मत करें प्लीज मामा, नहीं क्या करेंगे, क्या तुम करो? क्या जवाब दूंगी मैं जग को? हाँ, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में कि मेरे घर में होते हुए मेरी बेटी क्या गुल खिला रही है? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अमर को? मामा खुदा की कसम मेरी बात को यकीन करें, मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। खुदा की कसम मैंने उसे नहीं बुलाया था मामा। तुमने हमसे वादा किया था ना। जर्ग भाई खुदा के वास्ते छोड़ दे, इसका कोई कसूर नहीं है जर्ग भाई। भाई नहीं बचा, यह चूड़ा अब उसको नहीं मारेगा बल्कि अपने सीने में मारेगा। नहीं नहीं प्लीज खुदा के लिए आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, प्लीज जर्ग मेरी बात पे यकीन कीजिए। अगर आपको किसी को मारना है तो आप मुझे मार दे, अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं। मुझे मामा की कसम मैंने नहीं बुलाया था उसे। शुक्र है तुमने हमारा कसम नहीं खाया, वरना हम तुम पर कभी यकीन न करते। जर्ग, इसकी आखिरी गलती समझकर माफ कर दो, और गलती सिर्फ इतनी है कि इसने उससे फोन पर बात की थी। मजबूरी में मैंने बात की थी, मैं क्या करती, फिर वो घर आ गया। जर्ग भाई प्लीज गुस्सा मत करें, खुदा की कसम ज़ारा ऐसी नहीं है। ये बेइज्जती है। छोटे हम इससे बहुत मोहब्बत करता है। ज़ारा हमारे साथ घर चल। I love you so much. जर्ग, फिलहाल इसे यहां रहने दो, इस भरोसे पे कि ना ये कदम घर से बाहर निकालेगी और ना ही किसी से फोन पे बात करेगी। मैं वादा करती हूँ तुमसे। नहीं मामा, हमारी तरफ से ज़ारा पर कोई पाबंदी नहीं है। आज से ज़ारा आजाद है।